नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी आज अमेठी पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। संजय गांधी अस्पताल में जहां राहुल गांधी ने हार्ट यूनिट का उद्घाटन किया, वहीं मुंशीगंज स्थित गन फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया। पर राहुल गांधी का यह दौरा जमकर विवादों में आ गया है। दरअसल राहुल गांधी के अमेठी पहुंचते ही जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की तक हो गई। साथ ही राहुल गांधी के अमेठी दौरे के दौरान पोस्टर वॉर भी देखने को मिला। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय, बस स्टेशन समेत कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लिखा गया आतंकवाद का साथी राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अपने अमेठी दौरे के दौरान कैसे फंसे हैं, आज इसी पर पूरी डिटेल्स आपको देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये राहुल गांधी का अमेठी दौरा तो पूरी तरह से फ्लॉप ही साबित हो गया। देखिए, अमेठी जाना ही नहीं चाहिए था राहुल गांधी को। वो अमेठी के पूर्व सांसद रहे हैं, अभी तो सांसद नहीं है। अभी कांग्रेस के ऊपर अगर देखा जाए कि कांग्रेस के कौन से नेता हैं, एलओपी हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन बाहर में नहीं होता, केवल एक पद है जो पार्लियामेंट के अंदर आपके साथ चिपका रहता है। दूसरी तरफ आप रायबरेली के सांसद हैं, रायबरेली जाइए। अमेठी को आपने छोड़ दिया, एक बार नहीं छोड़ा, 2 बार छोड़ दिया, तो उसके बावजूद आप अमेठी के दौरे पर जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो भाई, अमेठी से अब भी मेरा रिश्ता है। और वहां पर संजय गांधी हॉस्पिटल है, तो संजय गांधी हॉस्पिटल पर पिछले दिनों जब कार्रवाई हुई थी तो एक गांधी नेहरू परिवार हंगामा करने लगा था कि नहीं नहीं, उसमें कोई गलतियां हो ही नहीं सकती है। 2 लोगों की मौत हो गई थी और इसी सर्जरी के मामले में मौत हो गई। सर्जरी के कुछ समय बाद सर्जरी गलत किया गया था, जिसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो गांधी नेहरू परिवार सड़क पर आ गया था। और अब वहीं पर उद्घाटन करने के लिए गए। अगर कांग्रेस के नेता के तौर पर उद्घाटन करते हो तो भी आपको मानना चाहिए कि उस क्षेत्र का सांसद आप नहीं हो, आप ही के पार्टी का है, लेकिन आप नहीं हो। जो उस क्षेत्र का सांसद है उसे बुलाओ, उसे उद्घाटन करने के लिए दो। दूसरी बात, वहां पर संगठन मजबूत करने के लिए गए हो तो ऐसे समय में पार्टी एक्टिविटी कर रहे हो जैसे समय में तुम्हारी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री रैली में गए थे, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए थे, प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर सीरियस हैं या नहीं हैं, ये बताया नहीं जा सकता। आपके पार्टी के नेता इस पूरे मामले में ऐसे ऐसे बयान दे रहा है जिसके बाद आपको खुद मीटिंग लेनी पड़ रही है। तो पोस्टर तो लगेंगे, प्रदर्शन तो होगा। ये तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कि एक दिन पहले जब आपने एक ऐसे पोस्टर रिलीज किए सोशल मीडिया पर जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि इसका मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि ऐसे पोस्टर पहले जारी करते हैं, कार्रवाई बाद में करते हैं। लेकिन नियत अगर सही थी तो बाद में पोस्टर क्यों डिलीट कर दिया? देखिए, ये नियत तो इनकी वही थी जो ये दिखाना चाहते थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि इस पोस्टर पर इतने विवाद हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सीरियसली इसके खिलाफ बात करने लगेगी। इसलिए इस पोस्टर का जो मकसद इन लोगों का था कि प्रधानमंत्री को गायब दिखाना, हिंदुस्तान को गायब दिखाना, हिंदुस्तान के कुछ क्षेत्र को गायब दिखाना, इंटेंशन जो भी था, क्योंकि इंटेंशन तो कम से कम इनके इर्द गिर्द के लोगों से पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते तो उसके बाद कुछ और ही कर दो जिसके कारण ये कांटा हमारे रास्ते से हट जाए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया तो इन्होंने पोस्टर वापस ले लिया, ट्वीट हटा दिया। इसका मतलब कि आपके इंटेंशन में खोट थी, आप जानते थे कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पहचान पाए कि ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन आपके वापस ले लेने से, माफी मांग लेने से आपके पाप धुल नहीं जाएंगे। इसलिए वहां पर जो पोस्टर लगे हैं वो कांग्रेस का प्रतीक है। क्या पोस्टर लगे? आतंकवादियों के साथ राहुल गांधी या साथी है राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी अमेरिका से अपना दौरा शॉर्ट करके आए थे और यहां पर आने के बाद उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि पूरा देश और सारी अपोजिशन पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस सरकार के किसी भी कार्रवाई के साथ खड़ी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने एक दिन के अंदर ही पलटी मारना शुरू किया।
दूसरे दिन जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उससे पहले आपने सीडब्ल्यूसी की बैठक ली और एक स्टैंड क्लियर किया कि नहीं, आज की बैठक में एक सवाल पूछेंगे, मतलब सिक्योरिटी लैब्स का, और सरकार के कामों का हम समर्थन करेंगे, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे। आपने सवाल पूछा और उसी सवाल को लेकर आपके नेता कंफ्यूज हो गए कि अब जब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ही सरकार पर उंगली उठा रहे हैं तो हम क्यों ना उठाएं। फिर यह आवाज उठ गई साउथ इंडिया से, आपके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आतंकवादी धर्म के आधार पर किसी को टारगेट करेंगे और पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे माहौल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान डर रहा है, वहां पर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं, वहां के नेता बोल रहे हैं भाई 36 घंटा बड़ा क्रूशियल है, 48 घंटा क्रूशियल है, कभी भी कुछ हो सकता है। वहां के आर्मी में इस बात को लेकर खौफ है, लेकिन आप उसी को सुरक्षित रखने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद उन्हीं का एक मंत्री ने भी बोल दिया कि आतंकवादियों के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म पूछकर हत्या कर सके। और फिर एक विधायक महाराष्ट्र का विजय वडेट्टीवार, उसने भी बोल दिया कि आतंकवादियों के पास इतना समय थोड़ी होता है कि वो धर्म पूछ कर कंफर्म कर करके किसी की हत्या करें। ये जो आपकी पार्टी के अंदर चल रहा था उसमें राहुल गांधी ने सीधे तौर पर एक भी जवाब नहीं दिया। न सिद्धारमैया के उन सवालों के बारे में कहा कि सिद्धारमैया ने गलत बोला है, हम या कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में नहीं है। आप एक जयराम रमेश जैसे लोगों को आगे कर देते हो और कहते हो कि इन लोगों का व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी लाइन से इतर है। अब पार्टी लाइन आपने तय किया और उसके बाद पीएम मोदी के ऐसे पोस्टर जारी कर दिए। तो ये जो सारे के सारे कांग्रेस के अंदर चल रहा था उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि हिंदुओं के अंदर गुस्से की भावना थी और राहुल गांधी ऐसे चपेटे में आ गए। तो उस समय पहला दिन राहुल गांधी अचानक से गए, छोटे मोटे पोस्टर लगे थे, चांदपुरा में भी लगे थे, छोटे मोटे पोस्टर लगे थे, लेकिन एक दिन और मौका मिल गया कि अगले दिन राहुल गांधी आने वाले हैं अमेठी। तो सारे लोगों ने पोस्टर लगाना शुरू कर दिया और शुरू किया इसी बात को लेकर कि आप पहले क्लियर तो करो, आप यहां संगठन के कामों की बात कर रहे हो। अभी के समय में अगर कोई भी बड़ा लीडर किसी भी मीटिंग में, किसी भी संगठन की मीटिंग में या किसी भी रैली में, किसी भी प्रदर्शन में जाता है तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अभी की स्थिति पर चर्चा करें और अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को भी बोले कि देश में अभी संकट का दौर गुजर रहा है और देश के ऐसे दौर में हम पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के किसी कार्रवाई का समर्थन करते हैं, कांग्रेस भी समर्थन करती है। लेकिन ये चुप्पी साधने का मतलब है, ये कहा जाता है ना, मौन होना का मतलब होता है कुछ स्वीकार करना, और ये स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं चुप्पी साध कर कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध जैसा माहौल क्रिएट हो, हम नहीं चाहते पाकिस्तान के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई हो, हम नहीं चाहते कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इसलिए फारूक अब्दुल्ला का पोस्टर में जो नाम है, उमर अब्दुल्ला का जो पोस्टर में दिया गया है, इसी बात को लेकर दिया गया है कि उमर अब्दुल्ला आज कह रहे हैं कि देखो भाई, सपोर्ट चाहिए लोगों का इससे लड़ने के लिए, चरमपंथ के लिए यह जरूरी है कि गन से नहीं, बंदूक से नहीं, बल्कि इसका खात्मा पब्लिक सपोर्ट से होगा। तो पब्लिक सपोर्ट अब तक कहां था? अब जब गन की बात हो रही है, अब जब सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना ऑपरेशन अपना जारी रखे हुए है, जब उनके घर गिराए जा रहे हैं, जब उसका इनकाउंटर किया जा रहा है, 200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, तब ये लोग तिलमिला गए कि नहीं, सपोर्ट चाहिए, अभियान चलाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों का सपोर्ट लेंगे। मतलब आप उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो जो इस इनकाउंटर में मारा जा रहा है, जिसके घर टूट रहे हैं और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये पूरा कुनबा ही इस आधार पर चल रहा है। इसलिए राहुल गांधी की समस्या केवल पुलिस के झड़प और लोगों के प्रदर्शन नहीं है, अभी हाई टाइम है इस समय सारे गद्दारों के खिलाफ, जितने ऐसे लोग हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तो ऐसे समय का ही ये जो माहौल क्रिएट हुआ है, उसी में 4-5 दिन बचे हैं। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होनी है वक्फ को लेकर, और वक्फ की सुनवाई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध दिए। जो एफिडेविट दिया है उसमें सीधे तौर पर कहा कि नहीं, आप रिव्यू करो,
पूरे कानून का आप किसी प्रावधान का नहीं कर सकते, मतलब अंतरिम आदेश आप जारी नहीं कर सकते हो। यह सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर की चीज है। और उसी 5 तारीख को एक सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें गृह मंत्रालय को टाइम दिया गया था 10 दिन का कि भाई राहुल गांधी के सिटीजनशिप के लिए आप बताएं कि वो सिटीजन है कि नहीं है। अब ब्रिटिश सिटीजन है या भारतीय सिटीजन है, चर्चा तो अभी से चल रही है। पोस्टर में इस बात की चर्चा भी हो रही थी, चारों तरफ इस बात की चर्चा भी चल रही है कि भाई राहुल गांधी ये क्लियर करे कि ये पाकिस्तान से सेटिंग गेटिंग जो कर रहा है वो भारत का नागरिक है, भारत का सपूत है भी कि नहीं, या फिर ये पहले ही विदेशी मानसिकता के साथ सशरीर विदेश में ही बसने की सोच रहा है, सिटीजनशिप भी उसी का है। और इस बीच गृह मंत्रालय भी अपने दिशा में काम कर रही है, क्योंकि 10 दिन का समय था। और अगर गृह मंत्रालय ने सारे रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट की बात की जा रही थी कि हम फाइनल रिपोर्ट देंगे, उसमें यह बता दिया कि नहीं प्रथम दृष्टया राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अभी सस्पेंड किया जाता है इनकी नागरिकता भारत की। और ऐसे में फिर ये एलओपी के तौर पर जो घूम रहे हैं, एलओपी क्या ये सांसद ही नहीं रह पाएंगे? तो ब्रिटिश नागरिकता पर भी फैसला लेने के लिए सरकार का एक माकूल समय है, जिस समय पूरा देश का सेंटीमेंट राहुल गांधी जैसे लोगों के खिलाफ है। और ऐसे समय में हाई कोर्ट का आदेश है, तो गृह मंत्रालय हो सकता है कि इसमें अपनी फाइनल रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें कर दे जिससे कि राहुल गांधी की परेशानी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो लोकसभा चुनाव के बाद अमेठी के पूर्व सांसद और रायबरेली के मौजूदा सांसद राहुल गांधी आज 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, पर अमेठी में राहुल गांधी का जमकर विरोध हो गया। अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए गए। पहलगाम पर राहुल गांधी बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बैकफुट पर आई कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी का जो पोस्टर कल बिना सिर वाले शेयर किया था, उसे कांग्रेस ने डिलीट कर दिया है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।